सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, वीडियो में मेरे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन पूछा था नसीम अहमद ने। ठीक है, क्वेश्चन था कि व्हाट इज क्वार्क। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन एक पूछा है। ठीक है, इसके ऊपर एक हमारे एनसीईआरटी में एक मतलब इनफैक्ट एक क्वेश्चन ही है, डिटेल क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.31। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं और हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे और क्वार्क क्या है उसको भी समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है ये आप लोग अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.31, मोस्ट प्रोबेबली जो नया एनसीईआरटी है उसमें ये क्वेश्चन शायद ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर are themselves built out of more elementary units called quarks। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो हम लोग पहले सोचते थे ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब एटम को ब्रेक करेंगे, मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, एटम आया। ठीक है, एटम को ब्रेक किया तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आए। तो बट ये जो प्रोटॉन है दे आर एक्चुअली कंपोज ऑफ क्वार्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। 2 types of quarks are so called up quark denoted by U of charge plus 2 by 3e। मतलब जो अप क्वार्क होता है उसका जो चार्ज होता है प्लस 2 by 3e होता है। ठीक है, एंड डाउन क्वार्क डिनोटेड बाय डी ऑफ चार्ज -1/3। मतलब डाउन क्वार्क जो है उसका जो चार्ज है वो है -1/3e। ठीक है, टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ordinary matter। Quarks of other types have also been found which give rise to different unusual varieties of matter, suggest a possible quark composition of proton and neutron। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व करेंगे बट थोड़ा सा हम लोग ये क्वार्क का नाम आया है तो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बट ये चीज हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज लेने में क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स देखो, पार्टिकल्स के बेसिक 3 क्लासिफिकेशन है, बोसॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन। ठीक है, बोसॉन में इसमें आप लोगों ने फोटोन तो आप लोग इस वर्ड से आपने मतलब जान पहचान है, बट आजकल एक नया पार्टिकल सुनने में है, ग्रेविटॉन। ठीक है, तो फोटोन और ग्रेविटॉन ये हो गया आपका बोसॉन हो गया। ठीक है, एग्जांपल है। लेप्टॉन में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, मुऑन आता है। हेड्रॉन में क्या आता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पायंस, क्वार्क्स। ठीक है, अब क्वार्क्स कितने तरह के होते हैं, तो हेड्रॉन के क्लासिफिकेशन में है ये क्वार्क। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का कंपोजिशन में भी ये क्वार्क आता है। ठीक है, और क्वार्क्स कितने तरह के होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। ठीक है, 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट नाम सुन लीजिए अभी। ठीक है, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये समझना हम लोगों के लिए काफी है कि जो क्वार्क्स हैं वो दे आर टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स। ठीक है, दे आर टाइप्स ऑफ हेड्रॉन और वो है बेसिक यूनिट फॉर कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो व्हाट इज क्वार्क। यहाँ पे क्वार्क इज ए एलिमेंट्री particle and a fundamental constituent of matter। Quarks combine to form particles called hadrons। ठीक है, quarks cannot be observed outside the hadrons। ठीक है, मतलब अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये 3 तरह के क्वार्क से बनता है। ठीक है, क्या क्या है, मतलब 2 अप क्वार्क और 1 हो गया डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन जो हो गया वो 1 अप क्वार्क हो गया और 2 डाउन क्वार्क हो गया। ठीक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, उनको फ्लेवर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स, क्वार्क के नाम को फ्लेवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या क्या है, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम एंड टॉप, 6 टाइप्स। ठीक है, तो मतलब जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दे आर कंपोज ऑफ क्वार्क्स बेसिकली। ठीक है, बट ये जो क्वार्क है ये फ्री फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ जो क्वार्क है, आप अलग अलग क्वार्क जो 6 टाइप्स के हैं उनका सिंबल, ठीक है, और चार्ज, जैसे क्वार्क होता है उसका एंटी पार्टिकल, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, प्रोटॉन का, ठीक है, एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही क्वार्क्स के भी एंटी
क्वार्क्स मतलब उल्टा पार्टिकल, मतलब उसका बिहेवियर एक जैसे, मतलब जस्ट चार्ज उल्टा हो जाएगा। जैसे अब क्वार्क है, ठीक है, तो आपका +2/3 है, तो उसका जो एंटी पार्टिकल हो गया उसका -2/3 हो गया। ठीक है, तो ये उनके कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनका चार्ज क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अब तो हम लोग ये चीज समझ गए हैं कि जो अप क्वार्क है, ठीक है, अप क्वार्क जो है उसका जो चार्ज है वो 2/3 है। ठीक है, और जो डाउन क्वार्क है उसका चार्ज है -1/3 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, अच्छा, अब तो हमको क्या बनाना है? सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कॉम्पोजिशन फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खिचड़ी बनाना है। अब देखो, प्रोटॉन है उसका जो चार्ज है उसका चार्ज है +E, उसका चार्ज +E। ठीक है, तो हम लोग अगर एक अप लें, ठीक है, तो उसका चार्ज हो गया +2/3E, 2/3E। ठीक है, ये इसको रब करता हूं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। ठीक है, तो अप क्वार्क ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये लिख क्यों नहीं रहा है, यहां पे लिखता हूं, ये रुके, थोड़ा हैंगिंग ब्रिज बन गया ये तो। आजा भैया, यस आ गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो, अप क्वार्क जो हो गया, एक अप क्वार्क ने उसको दे दिया +2/3E। ठीक है, अब अगर इसमें मैं एक डाउन क्वार्क मिलाऊं, ठीक है, तो डाउन क्वार्क मुझे देगा -1/3E। ठीक है, अब इसमें मैं और एक अप क्वार्क मिलाऊं तो वो मुझे देगा +2/3E। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, 2/3E +2/3E -1/3E। ठीक है, सो 2 + 2 4, 4 - 1 3, सो 3E/3, तो इसका मतलब ये E हो गया, जो कि पॉजिटिव +E मतलब, तो ये हो गया प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन। मतलब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन हो जाएगा अप अप डाउन, 3 क्वार्क, 2 अप क्वार्क, सॉरी यस, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। ठीक है, तो यहां पे जो फिगर हम लोग देखा था ना प्रोटॉन का, तो यहां पे 2 अप थे और 1 डाउन था, दैट इज द रीजन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन में यहां दे रहा है अप डाउन डाउन। अब क्यों दे रहा है न्यूट्रॉन में अप डाउन डाउन? व्हाट इज द रीजन? देखो, अप हो गया +2/3, ठीक है, डाउन हो गया -1/3E, और एक डाउन हो गया -1/3E। तो आप इन तीनों को जब ऐड करोगे, ठीक है, तो नीचे तो 3 हो गया, ऊपर 2 -1 -1, सो दैट इज इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0। तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन है उसका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहां पे आपको अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डज क्वार्क फॉलो क्वांटाइजेशन, क्योंकि क्वांटाइजेशन में हम लोग लिखा था Q = ±NE, तो यहां पे जो n था वो इंटीजर था। ठीक है, अब क्वार्क में जो चार्ज हो रहा है वो +2/3 हो रहा है, E हो रहा है, -1/3E, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो यहां पे भी हम लोग बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन फॉलो होता है, बट यहां पे क्वांटाइजेशन में मतलब देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि जो n है वो इंटीजर होना चाहिए। क्वांटाइजेशन का मतलब होना चाहिए कि जो E है उसके साथ मतलब एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहां पे देखो, सब जगह पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/3E, 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी क्वांटाइजेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, quarks also follows quantization, but here it is 1/3 times charge of electron, 1/3 times charge of electron। यहाँ पे n एक आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, और 1/3 times charge of electron। अब n वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
-1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, बट दैट क्वार्क्स आल्सो फॉलोज क्वांटाइजेशन, बट हियर इट इज 1/3 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, बट आपको ये भी चीज लिख सकते हैं कि जो क्वार्क है इट डज नॉट ऑकर्स फ्रीली इन नेचर. तो नेचर में हम लोग तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी बात ही करेंगे, तो वहां पे क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू Ne, बट क्वार्क के केस में इट इज 1/3 टाइम्स E. ठीक है. सो ये एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ पिक्चर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन में हो गया अप अप डाउन और न्यूट्रॉन में हो गया अप डाउन डाउन. ठीक है.